नमो यों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहला अध्याय, प्रथम अध्याय चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 28 से। उसके पहले हम श्लोक संख्या 27 तक देख चुके हैं, जहाँ भगवद गीता के काइंड ऑफ बैकग्राउंड प्रस्तुत किया गया है। आज हम श्लोक 28 से देख रहे हैं। श्लोक 28 से पहले भी चर्चा किए थे हम गीता के बैकग्राउंड जो है श्लोक 28 से। तो पहले भी हम चर्चा किए थे इस अध्याय का गठन कैसे है, कौन सा श्लोक में क्या बताया गया है। श्लोक 1 से 27 तक भूमिका था और दूसरे भाग श्लोक 28 से 46 तक युद्ध ना करने के लिए अर्जुन के 5 तर्क या कारण। तो पहला कारण क्या है? दया, श्लोक 28 से 30। श्लोक 31 से 35 भोग, उपभोग। श्लोक 36 से 38 तक पाप का भय, पाप का डर था। श्लोक 39 से 43 तक कुलक्षय, पारिवारिक संस्कृति के विनाश का डर। और दूसरे अध्याय में जाके देखेंगे हम अनिर्णय। तो श्लोक 28 से पढ़ते हैं हम। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अभी कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये 28, 29, 30 ये 3 श्लोक पढ़ लेते हैं उसका अनुवाद के साथ। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। श्लोक 30। न चोशक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्णा, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, सब सिर्फ अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं चारों तरफ। तो ये 3 श्लोक में हम जो देख सकते हैं, ये तीनों श्लोक में श्लोक 28, 29 और 30 में बता रहे हैं क्या क्या लक्षण था। तो पहले तो ये बताया गया उनका अंग कांप रहा था, अंग कांप रहा था और अर्जुन का मुंह सूख गया था। 28 नंबर श्लोक में बताए। 29 नंबर में बताए उनका पूरा शरीर कांप रहा था, फिर से कांप रहा था और
रोमांच हो रहा था। अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है, चारों तरफ अमंगल। श्लोक 30 में भी बताए क्या क्या हो रहा है लक्षण। हाँ, मतलब एक जगह में स्थिर नहीं हो पा रहे थे, आत्मविस्मृत हो रहे थे। तो ये था, ये 3 श्लोक में अर्जुन ऐसे अलग अलग उनका शारीरिक प्रतिक्रिया कैसे हो रहा था वो बता रहे थे। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ देखिए एक बहुत सोचने वाली बात है। श्लोक 28 और 29 में, श्लोक 28 में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, श्लोक 28 नंबर का तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन का ऐसे जो दया आ गया, अचानक उनका रिश्तेदार, उनके पितामह, गुरुदेव, सबको देख के जो दया आ गया अचानक, ये दया करुणा कैसे आ गया? क्योंकि अर्जुन एक शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्त जो वैष्णव है, परमहंस है, शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, उनका जो गुण होता है वो है, पहला गुण कहा गया कोमल। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी एक भक्त, एक वैष्णव के 26 गुण के बारे में बताते हैं। और पहला गुण कहाँ से शुरू होता है? कृपालु अकृत द्रोहो सत्य सार क्षम निर्दोष बदान्य शुचि मृदु अकिंचन। शुरू होता है कृपालु। एक वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं, तो ये कृपा हो रहा है, दयालु। जहां तक उसके, ये देखिए, जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। अर्जुन का ऐसे हो रहा था, दया का अनुभव। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंग में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 5वां स्कंध 18 अध्याय और 12 नंबर श्लोक यहाँ उद्धृत करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो बात यह है कि 28 नंबर श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन का जो दया करुणा अचानक आ गया उनका शत्रुओं के प्रति भी, वो था अर्जुन का एक शुद्ध भक्त होने के नाते उनका लक्षण। शुद्ध भक्त का एक गुण है दया करुणा, ये हम देख रहे हैं 28 नंबर श्लोक में। लेकिन 29 नंबर श्लोक में जाता ही श्रील प्रभुपाद उनका टोन बदल लेते हैं। क्या बोलते हैं वह 29 नंबर श्लोक में? ये बोल रहे कि शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो क्या होता है? 28 नंबर श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, और 29 नंबर श्लोक में आगे प्रभुपाद कहते हैं ये तो देहात्म बुद्धि है और जीवन का हानि के लिए जो भय होता है, डर होता है, भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने से ऐसे हो रहा है। तो क्यों प्रभुपाद अचानक मतलब उनका आवाज बदल दिए, उनका शब्द बदल दिए? क्योंकि दोनों ही सही है। पहले जो कहा अर्जुन शुद्ध भक्त वो जो सही है, अर्जुन शुद्ध भक्त है। और यहाँ पे जो कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद के भौतिक दृष्टिकोण से अर्जुन भयभीत है, भौतिक परिस्थितियों में भयभीत हो गए थे, ये भी सही है।
तो क्या अर्जुन असल में ध्यात्म बुद्धि वाले थे? नहीं, अर्जुन तो शुद्ध भक्त ही थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन हम जो पहले भी देख चुके थे कि बाद में भी देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं बार बार तात्पर्य में भी कि कृष्ण के, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनके इच्छा था और उनके इच्छा अनुसार अर्जुन यहाँ पे भयभीत होने का एक नाटक चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, लीला चल रहा है भगवान का। अगर अर्जुन भयभीत ना होते तो भगवत गीता नहीं होता, हमें भगवत गीता नहीं मिलता। तो इसलिए अर्जुन का इस डर के सहारे भगवत गीता आया हमारे पास। यह तात्पर्य में और भी कहा जाता है, निमित्तानि विपरीतानि, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 30 नंबर श्लोक में कहते हैं अर्जुन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। निमित्तानि विपरीतानि, इसके बारे में भी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। उसका मतलब क्या है? प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में 31 नंबर का तात्पर्य में प्रभुपाद भागवत के ये 11 स्कंद के श्लोक, भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यय स्मृति, ये श्लोक का उद्धृति करते हैं। यहाँ क्यों करते हैं? क्योंकि इस श्लोक में बताया जाता है भय क्यों आता है। जब हम द्वितीय अभिनिवेश, मतलब कृष्ण हमारा स्वामी है, कृष्ण ही हमारा एकमात्र प्रभु है, कृष्ण अभिनिवेश, कृष्ण में जो अभिनिवेश है वो है प्रथमा अभिनिवेश, मतलब हमारा मुख्य अभिनिवेश, मतलब ध्यान, प्रथम ध्यान होना चाहिए। एकमात्र मुख्य वस्तु है कृष्ण। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। तो परम वस्तु, प्रथम वस्तु होना चाहिए कृष्ण, कृष्ण पर ही हमारा अभिनिवेश होना चाहिए। लेकिन जब कृष्ण को छोड़ के हम बाकी सब कुछ, एवरीथिंग अदर देन, अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग अदर देन कृष्ण, एवरीथिंग अदर देन दिस, मतलब बाजार में गया, शॉपिंग मॉल में गया साबुन खरीदने, तो वहां जाके मुझे ये अच्छा लग गया, वो अच्छा लग गया, ये अच्छा लगा, सब कुछ खरीदा, लेकिन अंदर जो साबुन खरीदने गया था ना, वो साबुन खरीदना ही भूल गया। साबुन छोड़ के बाकी सब कुछ खरीद के लेके आ गया। तो क्या बोला कि साबुन छोड़ के बाकी सब कुछ खरीद के लेके आ गया शॉपिंग मॉल से, जो जो दिखा सामने अच्छा लगा लेके आ गया। तो वैसे ही कृष्ण को छोड़ के, जो मुख्य, उनको छोड़ के बाकी सब कुछ, उनको कहा जाता है द्वितीय अभिनिवेश। जब द्वितीय अभिनिवेश होता है तब मन में भय होता है। भयम द्वितीया विनिवेशतो स्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्यय स्मृति, स्मृति का विपर्यय होता है भय होने से। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो यह कहते हैं निमित्तानि विपरीतानि, उसका मतलब कि क्या है? निमित्तानि विपरीतानि महत्वपूर्ण है। हाँ, जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ हूँ, मैं यह क्यों हूँ। हाँ, प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। तो निमित्तानि विपरीतानि, एक्चुअली आसान भाषा में इसको समझाए तो ऐसे है, मान लीजिए ये इससे समझाता हूँ जो अर्जुन क्या क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन कहना चाहते हैं ये कि देखिए, मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूँ, या फिर क्यों करना चाहिए मुझे युद्ध, क्यों करने आया हूँ युद्ध। तो लक्ष्य यही एक ही है, राज्य प्राप्त करना, राज्य सुख भोग करने के लिए मैं युद्ध करने आया हूँ। ठीक है, यह है पहला बात। अभी या राज्य पाके क्या मिलेगा मुझे? राज्य पाके क्या मिलेगा? राज्य पाके राज्य भोग करने में मिलेगा। किसके साथ भोग करना है? नहीं, मेरा मामा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मित्र, मेरा पितामह, गुरुदेव, संबंधी, सब कुछ, सबको लेके ही राज्य को भोग करना चाहिए, तब जाके मजा आता है। अगर अकेला अकेला मुझे बना दिया गया इस देश का प्रधानमंत्री, लेकिन मैं अकेला हूँ, या फिर मुझे बहुत पैसा 1000 करोड़ दिया गया, लेकिन मेरा रिश्तेदार सबको छीन लिया गया मेरे से, तो क्या फायदा, कैसे भोग करूंगा मैं, है ना।
तो रिश्तेदार सब, बंधु मित्र सबको लेके अकेला आपको छोड़ दिया गया। कोई आइलैंड, एक आइलैंड है, द्वीप है, आप उस द्वीप का राजा हो, मालिक हो, आपको दे दिया, आप जाइए उस द्वीप में रहिए अकेला। पूरा द्वीप आपका है, इतना खजाना है, इतना सोना है, इतना पैसा है, खाना भी है, ठीक है, लेकिन अकेला हो आप, तो क्या फायदा होगा। तो जिन आत्मीय, जिन रिश्तेदार, जिन स्वजन संबंधियों जिनके साथ मुझे इस राज्य को भोग करना है, उनको ही मारना पड़ेगा अभी। तो जिस निमित्त मतलब कारण बजा, जिस कारण के लिए मैं युद्ध करने में आया हूं, उसी कारण व्यर्थ हो जाएगा। मतलब अगर राज्य मिल भी जाएगा मुझे, लेकिन उनको लेके तो मैं भोग नहीं होगा ना। निमित्तानि विपरीतानि। एक्चुअली इससे जाके अगले जो कारण है श्लोक 31 से, वो भी यहां से ही कनेक्ट हो जाता है। उपभोग, किनके साथ भोग करूंगा मैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए युद्ध करना। आगे श्लोक में जाते, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। कोई लाभ नहीं, यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पे अपने ही स्वजनों को वध करके, हत्या करके क्या लाभ होगा मुझे यहाँ पे। इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि जो क्षत्रिय है उनके लिए युद्ध करना चाहिए। अगर युद्ध करके विजय श्री प्राप्त होता है तो फिर राज्य लाभ करो, राज्य सुख भोग करो, और अगर राज्य नहीं मिलता है तो फिर स्वर्गलोक प्राप्ति हो जाता है। और ऐसे भी कहा गया कि दो तरह का लोक है, जो सूर्यलोक या फिर ऊर्ध्वलोक प्राप्त होता है उनको। जो क्षत्रिय है, युद्ध करते हैं और प्राण त्याग देता है, या फिर सर्वत्यागी सन्यासी, उनको भी ऐसे आध्यात्मिक लोक मिल सकता है, उच्च लोक मिल सकता है। श्लोक 32-35 कह रहे हैं अभी। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा, एतान्यहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्राण्यः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे इन लोगों को क्यों न मिलते हो, मुझे तीन लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो कृष्ण, अर्जुन बता रहे थे कृष्ण को कि क्या मिलेगा मुझे उनको मारकर, इनको मारकर मैं कैसे भोग कर पाऊंगा। तो अगर इनको मारकर मुझे 3 लोक भी मिल जाए
मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं चाहिए, 3 लोग भी नहीं चाहिए इनको मारकर। तो यह प्रभुपाद पहले भी कहते हैं, तात्पर्य में कहते हैं कि एक्चुअली कृष्ण का इच्छा से ही अर्जुन ऐसे अज्ञ होने का प्रदर्शन कर, दिखावा कर रहे थे। तात्पर्य में प्रभुपाद यहाँ पे इस जगत में सांसारिक जो लोग हैं, भौतिकवादी जो लोग हैं, अभक्त है और भक्त, इनके बीच क्या अंतर है दिखा रहे थे। जो सांसारिक लोग हैं, संसार में मग्न है, उनका स्वभाव, उनका आचरण ऐसे है कि वे एक तरीका का स्पेकुलेशन, कल्पना करते हैं, ये है तो वो होगा, वो हो तो, लाभ और नुकसान का कल्पना में लगे रहते हैं और सब दिखावा करना चाहते हैं। देखो मेरे पास इतना सौभाग्य मिल गया, इतना ऐश्वर्य मिल गया, इतना अच्छा जॉब मिल गया, हाँ मेरा बेटा इधर पढ़ता है, मेरा बेटी का उधर शादी हो गया, मेरा इतना मकान बन गया, घर बन गया, गाड़ी खरीद लिया मैंने, और बाकी लोगों को जलाना। अरे देखो मिश्रा जी का लड़का चला गया अमेरिका, हाँ गुप्ता जी का बेटी का शादी हो गया ऑस्ट्रेलिया, और वो जो शर्मा जी है उनका तो लॉटरी लग गया। तो ये लेके लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन भक्त, उनका क्या है, विचार क्या है, वो सिर्फ भगवान का सेवा में ही मग्न रहते हैं। भगवान का सेवा में ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। अगर भगवान चाहते हैं तो भक्त पूरा विश्व का, पूरा पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान नहीं चाहते तो फिर पूरा विश्व का कुछ भी नहीं चाहिए भक्त को। यह भक्त और भगवान के बीच भी एक अंतर आता है इस तात्पर्य में। भक्त और भगवान के बीच क्या अंतर है? यह अंतर है कि भक्त कभी भी हिंसा नहीं करते। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोपि ही। भक्त के पास अगर कोई भक्त का नुकसान करने का भी ट्राई करे या फिर कोई चोट भी पहुंचाए एक भक्त को, भक्त उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। कैसे नहीं? कि अगर कोई व्यक्ति आके भक्त का कोई नुकसान करता है या फिर भक्त को कोई चोट पहुंचाता है तो भगवान उसको छोड़ते नहीं। भगवान उसको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा देते हैं या फिर उसका भगवान उसको सहन नहीं करते। उदाहरण देख सकते हैं हम, अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज का कोई आपत्ति नहीं था, दुर्वासा मुनि उनको अत्याचार कर रहे थे, एक असुर बना दिया मारने के लिए। अम्बरीश महाराज भगवान के प्रति मग्न थे, उनका बाह्य कोई विक्षेप नहीं था। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आके दुर्वासा मुनि को एकदम ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पहले ओलंपिक में रिकॉर्ड होता है, लंबा रेस होता है, मैराथन रेस, 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर भागो, ऐसे कुछ होता है रेस, लंबा रेस। लेकिन दुर्वासा मुनि सबसे लंबा कहाँ से कहाँ भागे थे? मर्त्य लोक से शुरू कर वैकुंठ लोक तक भाग के गए थे, पूरा साल भाग रहे थे। और हम देख सकते नित्यानंद प्रभु के कहानी में भी, नित्यानंद प्रभु का जगाई माधाई उद्धार, नित्यानंद प्रभु कोई अपराध नहीं लिए थे माधाई का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो बोले नहीं, वो सुदर्शन को बुला लिए थे। और भी देखते हैं हम अद्वैत आचार्य के लीला में भी, अद्वैत आचार्य सच्ची माता, महाप्रभु सबको कृपा दे रहे थे, सबको प्रेम दे रहे थे, कृपा दे रहे थे, सबका जो इच्छा था पूरा कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो कोई आके बोला जे कि प्रभु आप तो सबको कृपा दे रहे हो, लेकिन आपका माता, सच्ची माता, उनको कब मिलेगा प्रेम? उनको कुछ नहीं दे रहे हो। तो महाप्रभु बोले नहीं, उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उनको? क्योंकि वो सच्ची मैया अपराध कर ली थी। किनके पास? अद्वैत आचार्य के पास अपराध हो गया उनका, इसलिए उनको नहीं मिलेगी। कैसा अपराध? नहीं, वो था कि महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप का संन्यास जब हो गया था तो विश्वरूप अद्वैताचार्य के पास जाया करते थे
भागवत पाठ गीता पाठ सुनने में, तो वहाँ से उनका भगवान के प्रति प्रेम आया और संसार से वैराग्य आ गया, संन्यास लेके चले गए। तो सची माता बोले कि इस मेरा बेटा संन्यास लेकर चला गया अद्वैत आचार्य के कारण, तो थोड़ा सा द्वेष भाव आ गया। द्वेष भाव मतलब वैसे द्वेष जैसे इस संसार में द्वेष है, एकदम शत्रुता वैसे नहीं, थोड़ा सा मन में थोड़ा दुख हुआ उनका। और बोल भी दिए थे अद्वैत नहीं अद्वैत है, मतलब अद्वैत मतलब जो भाग नहीं करते, द्वेष विभाजन नहीं करते, अद्वैत एक सब कुछ। लेकिन ये तो अद्वैत आचार्य ने द्वैत का काम कर लिया, मतलब विभाजन कर लिया, मुझको मेरा बेटे से अलग कर दिया, ऐसे कुछ कमेंट कर दिए थे। तो महाप्रभु बोले वो अपराध हो गया, जब तक उसका क्षमा नहीं मिलेगा तब उनको प्रेम भी नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलना, तो सब लोग भक्त आके अद्वैत आचार्य को बोले कि अद्वैत आचार्य प्रभु आप कृपा करके सची माता को क्षमा कर दो। तो क्षमा कर दूं मैं, क्यों? नहीं, आपके पास सची माता का अपराध हो गया। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, मुझे नरक में भेजोगे क्या? सची माता जगत जननी है, वो उनका कैसे अपराध हो सकता है मेरे पास? तो तब जाकर अद्वैत आचार्य सची माता का महिमा करने लगे, गुणगान स्तुति करने लगे। सची माता का महिमा करते करते इतना प्रेम में भाव में आ गए थे, भाव में आगे विभोर होके वो मूर्छा गए अद्वैत आचार्य। तब महाप्रभु इशारा किया सची माता को, और सची माता जाके अद्वैत आचार्य का चरण धूलि लेके सर पे रखे, तब जाके उनको कृपा मिला, प्रेम मिला। तो देखिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके माता सची माता, उनके बारे में भी कहा गया नहीं, जब तक वैष्णव अपराध से नहीं बचेंगे तब तक प्रेम नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या मतलब, हम किस खत का मूली है भाई? और एक कहानी आता है चैतन्य चरितामृत में, हरिदास ठाकुर और गोपाल चक्रवर्ती। हरिदास ठाकुर तब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी थे, पिता हिरण्य और पिता और चाचा जी हिरण्य गोवर्धन मजूमदार, उनका वो जमींदार थे। उनका भी कथा आता है, अलग जगह में आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में जो लीला आता है तब वहाँ आता है। तो हिरण्य गोवर्धन मजूमदार के वहाँ पे हरिदास ठाकुर गए थे पहले, मतलब तब रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे थे। तो हरिदास ठाकुर वहाँ आए थे, तो हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार ने बुलाया, स्वागत किया हरिदास ठाकुर को उनका सभा में, जमींदार का सभा में। तो सब ने मिलके उनको विनती किया, हरिदास ठाकुर को कृपा करके आप हरि नाम का महिमा बताइए, हरि नाम का महिमा, हमारे पास शक्ति क्या है, नाम का शक्ति बताइए। तो हरिदास ठाकुर नाम का महिमा बताने लगे, बहुत सारे कुछ बताए और बोले नाम ऐसे के जो मुक्ति है ना, लोग मुक्ति चाहते हैं, इतना सारे सन्यासी तपस्वी लोग मुक्ति के पीछे भाग रहे हैं। तो नाम 3 तरह का नाम होता है, अपराध युक्त नाम, अपराध शून्य नाम जो है नामाभास, और शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम, 3 स्तर का नाम होता है। तो हरिदास ठाकुर बोले नामाभास से ही मुक्ति हो जाता है, शुद्ध नाम का भी जरूरत नहीं, नामाभास से ही मुक्ति मिल जाता है। तो वहां एक ब्राह्मण था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, वो बहुत कुछ शास्त्र में पढ़ा था गोपाल चक्रवर्ती। वो बोले कि क्या बोल रहे हैं आप, नामाभास से ही मुक्ति मिल जाता है? इतना शास्त्र में, अनंत शास्त्र में हर जगह मुक्ति का महिमा किया गया है, इतना सारे तपस्वी योगी ज्ञानी सब लोग मुक्ति का पीछे भाग रहे हैं, छूट रहे हैं, और आप बोल रहे क्या नामाभास से ही मुक्ति मिल जाता है? ऐसा कैसा, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं, मुक्ति मिलना इतना आसान नहीं है, कैसे बोल रहे नामाभास से मुक्ति मिल जाता है? अगर ऐसा है तो मेरा नाक काट दूंगा, ऐसे बोल दिया उसने। और बाकी सब लोग कान में हाथ देने लगे, बोले ये क्या बोल दिया, अपराध कर दिया इस गोपाल चक्रवर्ती ने, हरिदास ठाकुर का निंदा कर दिया, उनका विरोध कर दिया। सबने आके उसको भगा दिया, बोले जाओ तुम इधर से भागो, इस सभा से बाहर निकलो, ऐसे बोल के गोपाल चक्रवर्ती को बाहर निकाल दिया। और सब जाके हरिदास ठाकुर को बोले कि आप क्षमा कर दीजिए, ये नादान है, गोपाल चक्रवर्ती समझा नहीं, आप अपराध मत लीजिए, क्षमा कर दीजिए हम सबको। हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, मैं कुछ अपराध नहीं लिया या फिर कोई समस्या नहीं, लेकिन नाम महिमाशाली है, चले गए वो। तो 2-3 दिन के अंदर ही खबर मतलब संवाद आया, क्या हुआ, इस गोपाल चक्रवर्ती का कुष्ठ रोग हो गया, बीमारी आ गया, कुष्ठ, पहले का समय और ज़्यादा होता, लेप्रोसी
बहुत होता था कुष्ठ, और कुष्ठ में एकदम बहुत शरीर में बहुत घाव हो जाता था, कीड़े पड़ता था, और बहुत मतलब बहुत ही अनवांटेड, कोई देखना भी नहीं चाहेगा कोई कुष्ठ रोगी को, ऐसे एक बीमारी है। और कुष्ठ रोगी रोग हो गया था, उसका नाक, बोला ना नाक काट दूंगा, नाक गल गया था, ऐसे हुआ था कुष्ठ रोगों के। ऐसे होता था, कुष्ठ अगर होता था किसी को, समाज में नहीं रखते, गांव में नहीं रहने देते, बोले तुम चला जाओ जंगल में, चला भेज देते उस आदमी को जिसका कुष्ठ रोग होता, तुम जंगल चला जाइए, हमारा गांव छोड़ के शहर छोड़ के भाग जाओ, भगा देता था उसको। ऐसे कुष्ठ रोग का ऐसे इतना कठिन था कुष्ठ रोग। तो वहाँ चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष न लोइला तथापि ईश्वर तारे फल भुंजाइला, के जब हालांकि हरिदास ठाकुर उस गोपाल चक्रवर्ती का अपराध नहीं लिए थे, लेकिन भगवान क्षमा नहीं की। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित ना पारे। एग्जैक्टली फिटिंग इस तात्पर्य के साथ क्या बोलते हैं कि भक्त स्वभाव, एक भक्त का स्वभाव है कि वो अज्ञ या फिर मूर्ख है, उन लोगों का दोष नहीं लेते। ये मूर्ख है ना, ये नादान है, ठीक क्षमा कर दो, भक्त क्षमा कर देते। लेकिन भगवान का कृष्ण का स्वभाव ऐसे कि कृष्ण क्षमा नहीं करते, क्या अरे तूने मेरा भक्त को असम्मान किया, भक्त के पास अपराध किया, कृष्ण क्षमा नहीं करते। तो यहाँ पे भी अर्जुन का इच्छा था कि क्षमा कर दो इन दुर्योधन और सबको छोड़ दो, लेकिन भगवान बोले नहीं, इस दुर्योधन ने और कौरवों ने मेरा भक्त को बहुत ही चोट पहुंचाया, इन लोगों को तो देख लूंगा। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला 3 अध्याय श्लोक 212-213, वहां से ये जो श्लोक पाठ किया मैंने। तो कुल मिला के क्या हुआ इस सेक्शन में, अर्जुन का क्या इच्छा था, अर्जुन का इच्छा था युद्ध नहीं करेंगे, क्षमा कर देंगे इनको। क्यों? तो 2 कारण है क्यों क्षमा कर देंगे, 2 कारण है। एक कारण थे देहात्म बुद्धि, शारीरिक देहात्म शारीरिक शरीर बुद्धि किए, इसीलिए एक अकेला राज्य भोग भी नहीं कर सकते, क्षमा कर दो। और दूसरा कारण क्या है, नहीं, शुद्ध भक्त का गुण है क्षमा करना। और कृष्ण का क्या इच्छा था, कृष्ण का इच्छा था कि अर्जुन को युद्ध करा के, अर्जुन से युद्ध करा के कौरव को विनाश करना, क्योंकि कौरव ने भगवान कृष्ण के भक्त पांडवों को बहुत ही चोट पहुंचाया। श्लोक 36, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मरकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। इस आतताई कहा गया 6 प्रकार का आतताई है। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 6 आतताई होता है। इनको मारने में कोई पाप नहीं होता है। तो देखा जाए तो ये जो दुर्योधन और कौरव, ये 6 के 6 पाप ही किए थे, 6 के 6 कार्य किए थे। विष भी दिए थे भीमसेन को, बचपन में विष दिए थे, घर में अग्नि भी लगाए थे, वारणावर्त में आग भी जला दिए थे, अग्नि में मारने का प्रयास किए थे। 3 नंबर घातक हथियार से आक्रमण भी किए थे, युद्ध में आक्रमण करने आए थे। 4 धन लूट कर लिए थे असत सभा में। 5वां भूमि भी, जमीन भी, राज्य भी हड़प लिए थे, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ हड़प लिए थे। 6
द्रौपदी का भी असम्मान किए थे, द्रौपदी का हरण किए थे। तो ये 6 के 6 कार्य ही किए थे, तो इनको तो सबसे पहले मारना चाहिए। सारे हदें पार कर लिए थे, बेहद हो गया था सब कुछ। तो वो लोग साधु के जैसे व्यवहार करना चाहते थे, साधुवत व्यवहार, उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। स्वभाव से साधु है ना, इसलिए। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। क्षत्रिय का क्षत्रिय जैसे, जैसे रामचंद्र रावण को एकदम उसको सिखा दिए थे शिक्षा, उचित शिक्षा दिए थे रावण को। तो ऐसे शिक्षा दिए थे, ऐसे उसको सजा दिए थे, जा पृथ्वी में विरल है। तो अर्जुन को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण को माधव कहा गया, लक्ष्मीपति माधव। माधव, कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित किया गया, लक्ष्मीपति माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्त है, तो प्रवृत्त हो। तो पूछ रहे हैं अर्जुन कि क्या हम पाप कर्म करें? अभी आपका क्या विचार है? पाप करना चाहिए? अभी पाप करना चाहिए? हम क्या पाप करें? हाँ, तो यहां से एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप में बताया गया कैसे परिवार का विनाश होता है, कुलक्षय। 37-38 में ये कहा गया। तो ये लोग पाप कर रहे, हम भी करें उनके साथ पाप। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युतः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो हम ये जो श्लोक है पहले पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो मूल शीर्षक है देखेंगे। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदको क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। श्लोक 42। तोषेरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और
इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। हे जनार्दन, हे प्रजापालक कृष्णा, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहोवतो महापापम कर्तुम व्यावसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्तुस्तन्मे क्षमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्य तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रशं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा वान एक और रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। शोक संतप्त चित्त पर रथ पे बैठ गया अर्जुन। तो ये लास्ट श्लोक जो है, कितना श्लोक, लास्ट सेक्शन जो है जहां देखे कुल धर्म कुल क्षय के बारे में कहा गया, तो 6 धाप में 6 स्तर पे कुल का क्षय हो सकता है कहा गया। पहले तो क्या है, बुजुर्ग जो है उनका मृत्यु हो जाएगा। इस युद्ध में जो बुजुर्ग है, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग युद्ध करने में आए हैं। अगर इन सबको मार दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। पॉइंट 1 है, नंबर 1 स्टेप है कि जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ है, उनका मृत्यु होगा। पॉइंट 2 है, या फिर स्टेप 2, 6 स्टेप में फॉल डाउन या फिर विनाश कैसे होगा। स्टेप 2 दूसरे धाप है कि परिवार का जो एक संस्कार है, परिवार का जो एक वंश परंपरा में एक ऐतिह्य है, वो नष्ट हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ है, उनको मार दिया जाएगा तो फिर कौन सिखाएगा धर्म। परिवार में जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, वही सिखाते हैं धर्म, वही सिखाते हैं धर्म। तो अगर उनको मार दिया जाएगा तो फिर कौन सिखाएगा धर्म। इसलिए अधर्म का उत्पात होगा, धर्म नाश हो जाएगा। तीसरा नंबर तब क्या होगा, जो स्त्रियां है, कुल वधू है, व्याभिचारिणी हो जाएंगे, व्यभिचार में प्रलिप्त हो जाएंगे। चाणक्य पंडित कहते हैं स्त्रियों का सुरक्षा जरूरत है, स्त्रियों को सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि वे अल्प बुद्धि वाले हैं। तात्पर्य प्रभुपाल लिखते ये सब बात चाणक्य पंडित का कोट करते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्त्रियों जो है अल्प बुद्धि वाले हैं, उनको सुरक्षा देना चाहिए और उनको विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत आसानी से गलत रास्ते में जा सकते हैं। तो ये जो एक मुद्दा है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि स्त्रियों को अल्प बुद्धि वाले कहा गया, वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट ऐसे कहा गया। इसको लेकर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हम सोच रहे हैं थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज ये क्लास का अंतिम भाग में है,
इसको ज़्यादा विस्तार में नहीं बताते हम। अगले क्लास के लिए इस टॉपिक को हम रख देंगे, कैसे स्त्री अल्प बुद्धि वाले हैं या नहीं। ये जो लाइन कहा गया कि स्त्री अल्प बुद्धि वाली है, उनको उसको सुरक्षा देना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए ये सही है, ये गलत है, या फिर कैसे उसको समझे, उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो 3 स्टेप देखा। चौथा क्या है, अगर स्त्रियां अधर्म में व्यापृत हो जाएंगे, व्यभिचारिणी हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। चौथी स्टेप, वर्ण संकर, अवांछित संतान, अनवांटेड प्रोजिनी होगा। और 5वां है क्या है, तो फिर सब लोग नरक में जाएगा, पाप होगा, नरक में जाएगा। और पिंडदान, श्राद्ध, ऐसे जो धर्म कर्म है, कार्य है, सब कुछ विनाश होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो सब कुछ विनाश हो गया, सब मिलके नरक में जाओ। छठा पॉइंट यही है, संस्कृति का विनाश होगा, और सारे उन्नयन, सारे उन्नति, सब कुछ विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके 6 स्टेज में, 6 प्रथा में कहा गया, धाप में विनाश होता है। यह श्लोक 39 से वर्णाश्रम के बारे में प्रभुपाद बोलते हैं। श्लोक यहाँ पे परिवार में बुजुर्ग जो है उनका क्या रोल होता है, वो क्या करते हैं, वो भी बताते हैं। और उत्तम प्रजन्म, उत्तम पीढ़िया का क्या जरूरत है, वो भी बताते हैं। श्लोक 40 में तात्पर्य में स्त्रियों के बारे में बताते हैं, पिंडदान के बारे में बताते हैं। 41 का तात्पर्य में पिंडदान करना क्यों चाहिए और क्यों नहीं, उसका मतलब क्या है, वो बताते हैं। तो यहाँ से जो मुद्दा है स्त्रियों के बारे में, हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। पहला अध्याय से समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे अध्याय शुरुआत करेंगे। आपका कुछ सवाल हो, प्रश्न हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कोर्स के ग्रुप किया गया है, उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, वह हम उत्तर देंगे ग्रुप में, या पर्सनली भी व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।